माँ की दर्द भरी कहानी। मीरा एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। उसकी शादी बहुत कम ही उम्र में कर दी गई थी और जल्दी ही वह एक बड़ी जिम्मेदारी का सामना कर रही थी। माँ बनने की मीरा ने अपनी शादी को एक नए सफर की तरह देखा, जिसमें उसने अपने सारे सपने और इच्छाओं को अपने परिवार के लिए छोड़ दिया। उसकी दुनिया उसके पति और बच्चों तक ही सीमित हो गई थी। मीरा का पति रमेश एक किसान था। खेतों में दिन रात मेहनत करके वह अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश करता था, लेकिन हालात हमेशा साथ नहीं देते। फसल का खराब होना, बाढ़ या सूखा, इन सब ने उसके जीवन को और कठिन बना दिया था। इन कठिनाइयों के बीच भी मीरा कभी शिकायत नहीं करती थी। वह घर और बच्चों की जिम्मेदारियों को संभालती रही ताकि रमेश को कोई भी तकलीफ ना हो। मीरा के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और एक बेटी। उनके पैदा होने के बाद से ही मीरा ने खुद को पूरी तरह से बच्चों की देखभाल में समर्पित कर दिया। बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखना, उनके लिए खाना बनाना, उनके कपड़े धोना, उन्हें स्कूल भेजना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए थे। लेकिन रमेश, जो काम के बोझ तले दबा हुआ था, धीरे धीरे मीरा से दूर होता गया। उसकी बेरुखी ने मीरा के दिल को कई बार तोड़ा, लेकिन उसने अपने बच्चों के लिए सब सहन किया। उसका मानना था कि एक माँ का कर्तव्य अपने बच्चों की देखभाल करना है, चाहे उसके जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो। मीरा को कभी कभी ऐसा लगता था कि उसके त्याग और समर्पण को उसके अपने ही परिवार द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। रमेश तो बाहर के कामों में उलझा रहता, लेकिन उसके बच्चे भी बड़े होते होते उसकी भावनाओं को समझने में असमर्थ थे। वे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही माँ को याद करते। मीरा की खुद की इच्छाएं और ज़रूरतें पीछे छूटती गई। समय बीतता गया और बच्चे बड़े होने लगे। सबसे बड़ा बेटा रवि पढ़ाई पूरी करके शहर में नौकरी करने चला गया। बेटी पायल की शादी कर दी गई और छोटा बेटा सुमित भी अब कॉलेज में था। मीरा को लगा था कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो शायद उसका जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रवि ने नौकरी के बाद धीरे धीरे अपनी माँ से दूरी बना ली। उसे अब गांव की जिंदगी और अपनी माँ का संघर्ष नजर नहीं आता था। अब वह अपने शहर की चमक धमक में खो गया था। फोन पर भी उससे बात करने में अनमना सा रहता था। मीरा का दिल इस बदलाव को सहन नहीं कर पाता था, लेकिन उसने कभी बच्चों से शिकायत नहीं की। पायल की शादी के बाद ससुराल वाले उसे काम में उलझाए रखते थे, जिससे वह भी अपनी माँ से दूर होती चली गई। मीरा के मन में अब खालीपन सा बस गया था। वह सारा दिन अपने घर में अकेली रहती। कभी कभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगते, लेकिन उसे संभालने वाला कोई नहीं था। रमेश भी अब बीमार रहने लगा था और घर के खर्चे और बढ़ते जा रहे थे। छोटा बेटा सुमित, जो अब कॉलेज में था, मीरा की उम्मीद का आखिरी सहारा था, लेकिन समय के साथ वह भी बदलता गया। दोस्तों के साथ उसकी संगत खराब हो गई और उसने माँ से पैसे मांगना शुरू कर दिया। मीरा अगर मना करती तो वह गुस्से से चिल्लाने लगता और कई बार उसे अपमानित भी करता। एक माँ के लिए अपने ही बच्चों से ऐसे शब्द सुनना किसी सजा से कम नहीं था। मीरा का दिल रोज रोज टूटता रहा, लेकिन उसने अपने बेटे के भविष्य के लिए ये सब सहन किया। मीरा ने अपने जीवन का हर पल अपने परिवार को समर्पित कर दिया था, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। ना उसका सम्मान, ना उसकी खुशियाँ, ना उसका स्वाभिमान।
उसने सब कुछ अपने बच्चों और परिवार के लिए त्याग दिया था, लेकिन बदले में सिर्फ उसे अपेक्षा और अपमान ही मिला था। मीरा की तबीयत धीरे धीरे खराब रहने लगी थी, लेकिन उसने कभी किसी से कोई जिक्र नहीं किया था। उसे डर था कि कहीं उसके बच्चों पर कोई और बोझ न आन पड़े। एक दिन जब उसकी दर्द असहनीय हो गया तो उसने सुमित से डॉक्टर के पास ले जाने को कहा, लेकिन सुमित ने उसकी बात को हल्के में लिया और कहा, अभी टाइम नहीं है माँ, बाद में देख लूँगा। मीरा के लिए यह शब्द उसके दिल पर आखिरी चोट साबित हुए। उसने अपने दर्द को और सहने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत और खराब बिगड़ती चली गई। आखिरकार एक रात जब घर में सब सो रहे थे, मीरा का शरीर उस दर्द को सहन नहीं कर पाया और वह हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। मीरा के जाने के बाद घर में सन्नाटा पसर गया। सुमित ने जब सुबह माँ को जगाने की कोशिश की तो उसे समझ आया कि वह सब इस दुनिया से में नहीं रही। उसे रोते हुए अपने भाई बहनों को खबर दी। रवि और पायल तुरंत घर पहुंच गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीरा के जाने के बाद उसके बच्चों को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी माँ के त्याग और प्यार को कभी समझा ही नहीं। उन्हें अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था, लेकिन अब कुछ बदलना स्वभाव नहीं था। माँ के बिना उनका घर खाली खाली लगने लगा था, जैसे उस घर की आत्मा चली गई हो। मीरा की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ का प्यार और त्याग अनमोल होता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी की भागदौड़ में उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब तक हमें उनकी कद्र होती है, तब तक वह बहुत दूर जा चुके होते हैं। एक माँ की असली महत्ता उसके जाने के बाद ही समझ आती है, लेकिन तब तक वह हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी होती है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर ज़रूर करें। और आप